नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये वीडियो है फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम ए टू जेड, चाहे वो एसएससी में पूछे गए हों, चाहे किसी और अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हों। इस वीडियो में हम पूरे के पूरे जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको कंप्लीट पढ़ने जा रहे हैं। और फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है कि वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन या एडवर्ब ऐड होने की वजह से उस वर्ब का मीनिंग चेंज हो जाना, उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो जैसे कि एग्जांपल में यहाँ दिख रहे हैं कि गो के साथ बाय लग गया, तो गो का तो मीनिंग होता है जाना, और बाय की वजह से इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। अब इसका अर्थ हो गया मानना। तो वर्ब के साथ किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब के जुड़ने से वर्ब का मीनिंग चेंज हो जाना, उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहला है एक्ट वर्ड। फर्स्ट जो वर्ब है हमारे पास एक्ट वर्ब, तो उससे रिलेटेड है। मतलब एक्ट, तो एक्ट के साथ जितने भी फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं उनको देखते हैं। एक्ट आउट, इसका मीनिंग होता है कि कार्य रूप में परिवर्तन करना। एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बिहेवियर, और यू कैन से परफॉर्म समथिंग विद एक्शन एंड गेस्चर, किसी अन्य रूप में कार्य करना। फिर है एक्ट अप, इसका मीनिंग होता है बिहेव बैडली या अभद्र व्यवहार करना। एक्ट अपॉन, टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, सुझाव पर कार्य करना। एक्ट अपॉन, कोई सुझाव दे रहा है उसके ऊपर कार्य करना, ये होता है एक्ट अपॉन। आस्क फॉर, इसका मतलब होता है किसी के स्थान पर कार्य करना, टू वर्क इन प्लेस ऑफ समबडी, एक्ट फॉर का मीनिंग हुआ। फिर है एक्ट ऑन, एक्ट ऑन का मीनिंग हुआ प्रभाव डालना, टू लीव अफेक्ट, टू हैव एन इफेक्ट कह सकते हो। फिर है एक्ट एज, किसी रूप में कार्य करना या टू वर्क इन ए सर्टेन फॉर्म। फिर है एक्ट अप, इसका अर्थ होता है व्यवहार में लाना, पुट इनटू द प्रैक्टिस। फिर वर्ब है आर्ग्यू, इससे रिलेटेड अपन फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। आर्ग्यू अवे, इसका मतलब होता है बहस द्वारा छुटकारा पाना, टू गेट राइट बाय आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यू अगेंस्ट, इसका अर्थ होता है विरुद्ध बहस करना, टू डिस्कस इन अपोजिशन। फिर वर्ब है आस्क, आस्क फॉर, इसका अर्थ होता है मांगना या पूछताछ करना, टू रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। आस्क अबाउट, इसका अर्थ होता है किसी वस्तु के विषय में पूछना, टू एंक्वायर समथिंग। अगली वर्ब है अटेंड, अटेंड टू, अगर अटेंड के बाद टू लग जाए इसका मतलब होता है ध्यान देना, टू अप्लाई वन सेल्फ। फिर है अटेंड ऑन, इसका मतलब होता है साथ देना, टू अकम्पनी। फिर है वर्ब अबव, अबव बोर्ड, इसका अर्थ होता है कुछ छिपाना होना, नॉट सीक्रेट, सब कुछ ओपन रहना। बैक, अगली वर्ब है बैक, तो बैक के साथ में डाउन लगा दो, बैक डाउन, इसका मतलब होता है दावा छोड़ देना, टू गिव अप क्लेम, उस पर अधिकार जताना छोड़ देना, इसका अर्थ हुआ। बैकअप मतलब सपोर्ट या समर्थन करना। बैक आउट, मुकर जाना, नक्कर जाना। विड्रॉ, फेल टू कीप एन आर्ग्यूमेंट और प्रॉमिस, होता है बैक आउट। फिर बियर से वो वर्ब से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब। बियर अवे मतलब होता है जीतना या प्राप्त करना, टू बियर ऑफ, टू विन और टू गेट। बियर ऑन, इसका अर्थ होता है प्रस्तुत करना, टू बी रिलीवेंट। फिर है बियर डाउन, इसका अर्थ होता है कि दबाव डालना, एक्सर्ट डाउनवर्ड प्रेशर। फिर है बियर अप, इसका अर्थ होता है कि सीधा रखना, टू होल्ड करेक्ट और सपोर्ट। बियर डाउन ऑन, इसका मतलब होता है तेजी से चलना, टू मूव रैपिडली। फिर है बियर इन माइंड, इसका अर्थ होता है कि याद रखना, टू रिमाइंड। फिर है बियर विद मतलब टॉलरेट करना, सहन करना। फिर है बियर आउट, इसका मतलब हो गया पुष्टि करना है, कंफर्म। अब अगला वर्ब है बीट, तो बीटअप का मतलब होता है मिश्रण तैयार करना, टू प्रिपेयर ए मिक्सचर। बीट अबाउट, इसका अर्थ होता है तलाश करना या सर्च करना।
बीट इन इसका मतलब होता है कुचलना, टू क्रश। बीट ऑफ मतलब आक्रमण करना, अटैक करना। बीट आउट इसका अर्थ होता है कि गढ़ना, टू फॉर द मेटल, जैसे मेटल को गढ़ते हैं ना, वही टू बीट आउट। अगला वर्ड है ब्रेक। ब्रेक का वैसे मीनिंग होता है तोड़ना। ब्रेक डाउन आत्मनियंत्रण खो बैठना, टू लूज सेल्फ कंट्रोल। ब्रेक अवे इसका अर्थ होता है स्वतंत्र हो जाना, टू बिकम फ्री। ब्रेक विद मतलब कि झगड़ा करना, टू क्वेरल। ब्रेक इन टू इसका अर्थ होता है कि हस्तक्षेप करना, चोरी के इरादे से घुसना, टू डिस्टर्ब और एंटर्ड बाय फोर्स। ब्रेकअप मतलब चले जाना, किसी को छोड़ देना, टू डिस्पार्ट और क्लोज द रिलेशन। ब्रेक आउट इसका अर्थ होता है अचानक होना या बिगिन सडनली। फिर ब्रेक फॉरवर्ड इसका अर्थ होता है कि उत्पात करना, टू प्रोड्यूस करना। फिर अगली वर्ब ब्रिंग। अगर ब्रिंग के बाद में अबाउट जोड़ लें तो इसका अर्थ होता है टू कॉज टू हैपन, घटित होने का कारण। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है बचाना, टू रेस्क्यू। ब्रिंग फोर्थ इसका अर्थ होता है कि उत्पन्न करना, टू प्रोड्यूस। ब्रिंग बैक याद दिलाना, टू कॉल टू माइंड। ब्रिंग डाउन इसका अर्थ होता है मरना या घायल करना, टू किल और वाउंड। ब्रिंग राउंड इसका अर्थ होता है होश में आना, रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस। ब्रिंग आउट इसका मतलब प्रकाशित करना, टू पब्लिश। ब्रिंग फॉरवर्ड इसका अर्थ होता है ध्यान आकर्षित करना, टू ड्रॉ अटेंशन। ब्रिंग इन इसका मतलब होता है अवगत कराना या टू इंट्रोड्यूस। ब्रिंग अप इसका मतलब होता है देखभाल करना या नरिश करना। फिर अगला वर्ड है ब्लो। ब्लो के साथ में इन जोड़ दें तो उसका मतलब होता है सहसा या प्रवेश करना, टू कम इन सडनली। ब्लो ओवर अर्थ होता है बिना किसी गंभीर प्रभाव के गुजरना, टू पास ऑफ विदाउट ए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। ब्लो आउट इसका मतलब होता है हवा द्वारा बुझना, टू एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग। ब्लो अप मतलब विस्फोट के द्वारा बर्बाद कर देना या उड़ा देना, सिंपल शब्दों में, टू डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन। ब्लो डाउन इसका मतलब होता है गिराना, टू रूट अप। फिर अगला वर्ब है बो। बो के साथ आउट लगा दो इसका मतलब होता है बाहर निकाल देना, टू मेक वंस एग्जिट। बो डाउन इसका मतलब होता है कुचलना, टू क्रश। अगला वर्ब है कॉल। कॉल के साथ अगर फोर लगा दो, कॉल फोर इसका मतलब होता है आदेश देना, टू ऑर्डर। फिर अगले वर्ब है कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है कि द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारना, टू चैलेंज द ड्वेल मतलब आपस में दो जने युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। कॉल अप मतलब याद करना, टू रिकलेक्ट करना। फिर अगला वर्ब है कॉल ऑफ। इसका अर्थ होता है अनुबंध तोड़ना या समाप्त करना, टू कैंसिल द एंगेजमेंट। फिर कॉल इन मतलब प्रचलन से हटा लेना या परामर्श के लिए बुलाना, परामर्श के लिए बुलाना या मिलना कह सकते हो, टू विड्रॉ फ्रॉम सर्कुलेशन और समन किसी से मिलना। कॉल अपॉन मतलब निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। कॉल ऑन मतलब थोड़ी देर को मिलना, टू पे ए विजिट सिंपली भेंट करना। अगली वर्ब है कैरी ओवर। कैरी के साथ ओवर लगा दो तो इसका मतलब होता है जीतना। कैरी ओवर का एक और भी अर्थ होता है स्थगित करना, टू पोस्टपोन। कैरी अवे का अर्थ होता है आत्मनियंत्रण खो देना, टू लूज सेल्फ कंट्रोल। कैरी थोरो इसका मतलब होता है पूर्ण करना, टू कंप्लीट। फिर है कैरी आउट, इसका अर्थ होता है व्यवहार में लाना, टू पुट इनटू प्रैक्टिस। फिर अगला है कैरी ऑन मतलब जारी रखना, मिलने के लिए जाना, टू कंटिन्यू पे ए ब्रीफ विजिट। अगला वर्ब है कैरी फॉरवर्ड, इसका अर्थ होता है टू ट्रांसफर टू ए न्यू कॉलम, नए पृष्ठ पर ले जाना। अगला है कैरी अक्रॉस, इसका अर्थ होता है अचानक मिलना, मीट बाय चांस। कैरी इन मतलब इलाज या परामर्श के लिए बुलाना, समन पर्टिकुलरली इलाज या परामर्श के लिए बुलाना, कैरी इन।
कैरी ऑफ मतलब समाप्त कर देना, टू एंड। कॉल अप मतलब याद करना। अगली वर्ब है कास्ट। कास्ट असाइड, इसका अर्थ होता है प्रयोग, त्याग देना, ये टू गिव अप यूजिंग। कास्ट अप इसका मतलब होता है कि कुछ जोड़ना या ऐड करना। कास्ट अवे इसका मतलब मना कर देना। कम अबाउट इसका मतलब होता है कि घटित होना या टू हैपन। कम अवे इसका अर्थ होता है अलग कर देना, टू बिकम डिटैच। कम इन मतलब प्रवेश करना। कम अराउंड इसका मतलब होता है अनौपचारिक दौरा करना, टू मेक इनफॉर्मल विजिट। कम बैक लौट जाना। कम आउट विद मतलब बोलना, टू अटर। फिर है कम टू द पॉइंट मतलब साफ साफ कहना, टू स्पीक डायरेक्टली। कम आउट इसका अर्थ होता है कि प्रकट होना, टू पब्लिश, बी नोन। कम डाउन इसका मतलब होता है अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर आ जाना, टू फॉल टू ए लोअर प्लेस। कम अप इसका मतलब होता है औपचारिक उच्च स्तर पर पहुंच जाना, थोड़ा सा अपग्रेड हो जाना, कम अप। फिर एक कम ओवर इसका मतलब होता है बाधा पार करना, टू क्रॉस द ऑब्स्ट्रैकल। कम अलोंग इसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड। कम थ्रू बच जाना इसका अर्थ होता है, टू सर्वाइव। कम ऑन इसका मतलब जारी रखना या आगे आना, आक्रमण करना, टू कंटिन्यू, टू एडवांस और टू अटैक। कम ऑन बोलते हैं ना, कम ऑन जारी रखो। इस लेक्चर को भी अपन कम ऑन कर रहे हैं। कम बिटवीन इसका मतलब बाधा डालना, टू इंटरफेयर। कम डाउन ऑन इसका मतलब होता है डांटना, टू स्कॉल्ड। कम अपॉन इसका मतलब होता है सहयोग वंश मिलना, टू मीट बाय चांस। कम ऑफ इसका मतलब अलग होना। कम बाय इसका मतलब गुजर जाना, टू पास और टू गेट। कम डाउन विद इसका मतलब होता है ग्रस्त होना। कम एट इसका अर्थ होता है कि आक्रमण करना, टू अटैक। कम टू ग्रीफ इसका अर्थ होता है कष्ट भोगना या सफ़र करना। कम अक्रॉस इसका अर्थ होता है किस्मत से मिलना, मीट बाय चांस। फिर अगली वर्ब है कट। कट ऑफ का मतलब होता है कि काट कर अलग कर देना या प्रवाह रोकना, टू रिमूव बाय कटिंग और स्टॉप द फ्लो। कट अप इसका अर्थ होता है कि डिस्ट्रॉय, बुरी, अटरली मतलब बुरी तरह बर्बाद कर देना। कट आउट मतलब कट आउट बोलते हैं आपूर्ति बंद कर देना, टू स्टॉप सप्लाई। कट बैक मतलब कम कर देना। कट डाउन या चॉप डाउन मतलब काट कर गिरा देना। और कटिंग इसका मतलब होता है बाधा डालना। फिर है कैरी फॉर मतलब नीड बैडली और डिस्परेटली मतलब बहुत जरूरी होना। डील डील का अर्थ होता है, और डील के साथ इन लगा दें, इसका अर्थ होता है किसी वस्तु का व्यापार करना। फिर डील विद इसका अर्थ होता है किसी के साथ व्यवहार करना, टू हैव बिजनेस विद समबडी। अगला है डाई। डाई ऑफ मतलब डाई ऑफ का मीनिंग होता है कि एक एक करके मर जाना, टू रिमूव ग्रेजुअली बाय डेथ। डाई ऑफ सिंगल ऑफ वाला है, इसका अर्थ होता है किसी बीमारी से मर जाना, टू डाई विद सम डिजीज। डाई अवे मतलब दुर्बल हो जाना, टू लैंग्विश इसका अर्थ हुआ। फिर अगला डाई बैक, इसका अर्थ होता है अंत हो जाना, टू कम टू एन एंड। डाई आउट इसका अर्थ होता है टू बिकम एक्सटिंक्ट, कम हो जाना, इसका भी डाई आउट। डाई फ्रॉम इसका मतलब होता है कि किसी कारण से मर जाना। और फिर डाई इन इसका अर्थ होता है टू डाई इन एन एक्सीडेंट। डाई फॉर मतलब किसी उद्देश्य के लिए मर जाना। डाई हार्ड मतलब मुश्किल से छूटना। डू डू के साथ विद लगा देना, संबंध बनाए रखना, डू विद मतलब टू एक्सेप्ट हैव रिलेशन। डू ओवर मतलब आक्रमण करना। फिर है डू आउट इसका मतलब होता है कि साफ करना, टू क्लीन। फिर एक डू अवे विद इसका मतलब उन्मूलन करना, अबॉलिश करना। डू डाउन इसका मतलब होता है धोखा देना, टू चीट। डू बाय इसका मतलब व्यवहार करना,
और फिर डू फॉर, इसका मतलब होता है कि पर्याप्त होना, सफिशिएंट। ड्रॉप, ड्रॉप अवे मतलब गायब हो जाना। ड्रॉप इन का मतलब होता है प्रकट हो जाना। ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है सो जाना। ड्रॉप ऑन का मतलब होता है सजा देना। डन फॉर, इसका अर्थ होता है कि पुनः मिलन, रीयूनियन। फिर है फॉल ऑफ मतलब हटा देना। फिर है कि फॉल अपॉन मतलब आक्रमण करना। फिर है फॉल फॉर, इसका मतलब होता है धोखा देना। फॉल इन विद मतलब सहमत होना। फॉल फ्रॉम मतलब मुकर जाना। फिर है फॉल थ्रू, इसका अर्थ होता है कि असफल हो जाना। फॉल ओवर, इसका मतलब होता है कि ठोकर खाना। फॉल इन, इसका मतलब होता है स्थान ले लेना। फॉल अवे, इसका अर्थ होता है कि विद्रोह करना। फॉल बैक, इसका मतलब होता है पीछे हटना। फॉल ऑन, इसका अर्थ होता है कि परिचित होना। फॉल डाउन होता है सफल सफल हो जाना। फॉल बैक ऑन, इसका अर्थ होता है मदद लेना। फॉर गुड, इसका मतलब सदा के लिए। फॉल आउट होता है कि झगड़ना। फिर अगला है फ्लाई। फ्लाई एट, इसका अर्थ होता है आक्रमण करना या गुस्से से चिढ़ना। फ्लाई बाय, इसका मतलब होता है कि जल्दी समय गुजरना। फ्लाई इनटू, इसका अर्थ होता है कि जल्दी सोच बदलना। फॉग ऑफ, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को मानने के लिए किसी को मानना, मनाना या झूठ बोलना या धोखा देना, ये फॉग ऑफ होता है। फिर है गेट। यदि गेट अक्रॉस, इसका अर्थ होता है कि नाराज हो जाना। गेट अक्रॉस, इसका मतलब बातचीत करना या पार जाना। गेट थ्रू, इसका मतलब पास हो जाना या उत्तीर्ण होना। गेट बैक, इसका मतलब पुनः प्राप्त करना। गेट अबाउट, मतलब जगह जगह जाना। गेट आउट मतलब चले जाना। गेट ऑन मतलब उन्नति करना। गेट ऑन का एक और भी अर्थ होता है जिसको बोलते हैं किसी बस, ट्रेन या प्लेन में घुसना। तो गेट ऑन एंटरिंग ए बस, ट्रेन और प्लेन। गेट इन मतलब प्रवेश करना या सफल होना। गेट इन का वैसे अर्थ होता है टू एंटर। फिर है गेट अप मतलब जगना, उठना। गेट ऑफ का मतलब होता है बच निकलना। गेट अराउंड का मतलब होता है कि भ्रम करना। गेट एट का मतलब होता है कि आलोचना करना, किसी चीज तक पहुंचना, मतलब जाना। गेट इनटू मतलब रुचि लेना। गेट अलोंग मतलब उन्नति करना। गेट डाउन, इसका मतलब होता है उतरना। गेट अवे मतलब कम समय के लिए कहीं पर जाना या बच निकलना। गेट अप मतलब उगना, जागना कह सकते हो। गेट ओवर मतलब ठीक करना। गेट एहेड मतलब उन्नति करना। गिव ओवर मतलब त्यागना। गिव फोर्थ मतलब हो गया प्रकाशित करना। गिव आउट का मतलब होता है कि घोषणा करना। गिव अवे मतलब बांटना। गिव बैक मतलब लौटाना। और गिव डाउन मतलब बहने देना। गिव अप मतलब किसी काम को रोकना। गिव इन का मतलब होता है हार मानना, सॉरी, गिव इन का मतलब होता है हार मानना, झुकना या उधार ली गई चीज को लौटाना। गिव इन। गैग फॉर, इसका अर्थ होता है कि किसी चीज को बहुत चाहना, किसी चीज को बहुत चाहना। फिर है कि गैग अप, इसका अर्थ होता है किसी के खिलाफ दल बनाना। गो ए हेड मतलब उन्नति करना। फिर है गो बाय, इसका मतलब होता है कि नियम अनुसार काम करना। गो फॉर का अर्थ होता है लेकर आना। गो ऑफ का मतलब नापसंद करना। गो ऑन मतलब जारी रखना। गो बैक ऑन वचन निभाने में सफल होना। फिर है गो थ्रो, इसका अर्थ होता है कि चर्चा करना, किसी चीज को देखना या खत्म करना। गो विद समथिंग, मतलब किसी चीज को चुनना। गो अवे मतलब चले जाना। गो अबाउट मतलब काम में लग जाना। फिर एक गो अबाउट मतलब, गो अबाउट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। गो डाउन का मतलब होता है डूब जाना। गो ओवर का मतलब संपूर्ण निरीक्षण करना, पूरा, टू इंस्पेक्ट दैट इन डिटेल।
गो अबोर्ड का मतलब होता है कि विदेश जाना। गो आउट का मतलब होता है बुझाना। फिर अगला होल्ड ऑन, इसका अर्थ होता है कि डटे रहना, होल्ड ऑन। होल्ड बैक मतलब हिचकिचाना। हैंड ओवर का मतलब होता है कि स्थगित करना। होल्ड अप का मतलब होता है रोकना। होल्ड फास्ट का मतलब मजबूती से पकड़ना। होल्ड ऑफ इसका मतलब होता है देर करना। होल्ड आउट इसका अर्थ होता है मांग करते रहना। होल्ड फोर्थ सबके सामने कहना। होल्ड आउट ऑन इसका अर्थ होता है मना करना। होल्ड इन मतलब जारी रखना। फिर जंप इन मतलब तेजी से सवार होना। जंप एट मतलब स्वीकार करना। जंप ऑन मतलब बुरी तरह आक्रमण करना। जंप टू इसका मतलब होता है कि उत्सुकता पूर्वक आरंभ करना। कीप इन मतलब वश में रखना। कीप अप मतलब बनाए रखना। कीप ऑन मतलब जारी रखना। कीप ऑन का मतलब जारी रखना। कीप आउट का मतलब होता है कि प्रवेश न करने देना। कीप बैक मतलब छिपाना। कीप अवे मतलब आने से रोकना। कीप ऑफ मतलब दूर करना। ले असाइड मतलब बचाना या रक्षा करना। ले अप मतलब रखना या जमा करना। ले आउट मतलब फैलाना या विस्तार करना। ले डाउन मतलब आत्मसमर्पण कर देना। ले ऑफ मतलब निलंबित करना। फिर लीव अलोन मतलब कि हो गया कोई संबंध नहीं रखना। लीव ऑफ मतलब बंद कर देना। लीव ऑफ मतलब बंद कर देना। लीव बिहाइंड का मतलब गुजर जाना। फिर लीव आउट इसका अर्थ होता है शामिल न करना। गेट अलोन का मतलब बाधा न डालना। गेट ऑफ का मतलब क्षमा करना। गेट आउट मतलब उजागर करना या जाने देना। गेट इन का मतलब दरवाज़ा खोल देना। गेट गेट आउट का मतलब होता है प्रवेश की अनुमति। गेट इनटू का मतलब होता है कि प्रवेश की अनुमति देना। लेट इनटू सॉरी लेट इनटू मतलब होता है कि प्रवेश की अनुमति। लेट थोरो इसका मतलब होता है गुजरने की अनुमति देना। लीव बाय इसका अर्थ होता है आजीविका चलाना। लीव बाय इसका मतलब सिद्धांतों को मानना। लीव थ्रू किसी अप्रिय अनुभव से को झेलना। लीव अपॉन के मतलब होता है कि उम्मीद के अनुसार होना। लीव ऑफ का मतलब है किसी खास भोजन पर रहना। लीव ऑन का मतलब होता है कि हम्म, खास पैसा जरूरत के लिए हो। लुक इनटू इसका मतलब होता है कि ध्यान देना या जांच करना। लुक डाउन या लुक अप ऑन मतलब घरना करना। लुक थ्रू मतलब कि होता है कि छोड़ाना या समझना। लुक ऑन मतलब मानना या मनाना। लुक आउट मतलब सावधान रहना। लुक ओवर मतलब निरीक्षण करना। लुक अबाउट मतलब इसका भी अर्थ होता है निरीक्षण ही करना। लुक एट मतलब सीधे देखना। फिर है लुक आफ्टर इसका मतलब देखभाल करना। लुक फॉर समथिंग इसका मतलब खोजना। लुक अप मतलब इसका भी अर्थ होता है खोजना। लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना। लुक फॉरवर्ड मतलब उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। मेक ऑफ इसका मतलब होता है निष्कर्ष निकालना या शीघ्रता से चलना। मेकअप मतलब समझौता करना। मेक आफ्टर मतलब पीछा करना। मेक ओवर मतलब परिवर्तन करना। मेकअप मतलब क्षतिपूर्ति करना। मेक आउट मतलब किसी चीज़ को समझना। मेक आउट हो गया। फिर है ओवरकम मतलब विजय होना। फिर है कि पुल थ्रू इसका मतलब होता है बीमारी से उबरना। पुल डाउन इसका मतलब होता है कि ध्वस्त करना या कम करना। पुट अप विद इसका मतलब होता है सहना। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। पुट इन का मतलब होता है ए, समर्पित करना, टू सबमिट करना, पुट इन। फिर है कि पुट फॉरवर्ड मतलब पेश करना। पुट बाय इसका मतलब होता है कि बचाना या अलग रखना। पुट बाय इसका मतलब बचाना या अलग रखना।
पुट डाउन इसका मतलब बल से दबाना। फिर है पुट ऑन मतलब पहनना। फिर पुट ऑफ मतलब उतारना। पास अवे मतलब गुजर जाना या मर जाना। रन थोरो मतलब बर्बाद करना। फिर रन आफ्टर मतलब पीछा करना। रन अप मतलब बढ़ाना। रन इनटू मतलब टकराना। रन रन गेट मतलब थकना। रन ओवर का मतलब होता है कुचलना, मतलब क्या कुचलना। फिर है रन डाउन मतलब आलोचना करना, या रन डाउन को धीरे, इसका एक भी अर्थ और भी होता है रन डाउन मतलब धीरे कमजोर पड़ना। रन अबाउट इसका मतलब इधर उधर घूमना। रन अवे इसका अर्थ होता है भाग जाना। रन थ्रू मतलब चुभना। सेट अबाउट इसका मतलब होता है कि शुरू होना। सेट अप इसका मतलब किसी कार्य को प्रारंभ करना। सेट अपॉन इसका मतलब होता है कि अचानक आक्रमण करना। सेट अपार्ट मतलब आरक्षित। सेट इन इसका मतलब स्थापित करना। सी ऑफ मतलब विदा होना। सेट आउट मतलब रवाना होना। स्टैंड बाय मतलब कार्रवाई के लिए तैयार रहना, मदद करना। फिर है स्टैंड फॉर इसका अर्थ स्टैंड फॉर मतलब अर्थ होना और किसी विचार को समर्थन करना। मीन इसका बोलते हैं। स्टैंड आउट मतलब कि तुलनात्मक रूप से विशिष्ट होना। स्टैंड अप मतलब मान्य होना। स्टेप डाउन का मतलब होता है पद त्याग करना। स्टेप अप मतलब गति या मात्रा बढ़ाना। स्टैंड फॉर मतलब किसी को मदद के लिए बुलाना। टेक आफ्टर मतलब हो गया कि सदृश होना या टू मतलब एक जैसा समान होना। टू बी सिमिलर, टू बी सिमिलर टू ए रिलेटिव। टेक आफ्टर अर्थ हो गया। टेक अबैक मतलब हो गया इसका अचंभित होना। टेक डाउन मतलब लिखना। टेक ऑफ मतलब उड़ना। टेक ऑफ हो गया उड़ना। टेक ऑन इसका अर्थ होता है कोई दायित्व संभालना। टेक ऑन का एक अर्थ है प्रतियोगिता में सामना करना। टेक ओवर मतलब पद नियंत्रण दायित्व, पद संभालना या नियंत्रण संभालना या दायित्व संभालना कह दो। टेकअप मतलब होता है कि शुरू करना या लेना। टेक इन मतलब होता है कि धोखा देना, टू रिसीव। टर्न अराउंड का मतलब पूरी तरह बदल देना। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार करना। टर्न ऑफ का मतलब हतोत्साहित करना या लाइट बंद कर देना। टर्न ऑन का मतलब होता है उत्साहित करना या लाइट चालू करना। टर्न आउट मतलब किसी कार्य में शामिल होना। या टर्न आउट का एक और अर्थ होता है अंत में साबित होना। टर्न अप मतलब कहीं पहुंचना। टेक इट इजी मतलब आसान समझना, रिलैक्स कह दो। फिर है कि अबाउट टू इसका अर्थ होता है किसी काम को शुरू करना। अकॉर्डिंग टू इसका मतलब किसी के अनुसार। अकाउंट फॉर इसका मतलब हो गया हिसाब देना या कारण होना। आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार। ऑल ऑफ ए सडन मतलब बिना चेतावनी के। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मतलब वास्तव में। एज फार एज मतलब जहाँ तक। एज फॉर का मतलब होता है से संबंधित। आस्क फॉर इसका अर्थ होता है भी से संबंधित होता है। बेटर ऑफ मतलब पहले से अच्छी स्थिति में। बाय द वे मतलब इत्तेफाक से। कम ऑन मतलब जल्दी करना है आना। डील विद मतलब डील विद का हो गया मतलब बर्ताव में आना, टू बी कंसर्न विद समथिंग। एंड अप इसका अर्थ होता है काम जो पहले से तय ना हो वो करना। वहाँ जाना तो पहले से तय ना हो। टू डू मतलब एंड अप मतलब टू डू समथिंग दैट वन हैड नॉट प्लान टू डू, ऐसा काम करना जो पहले से तय नहीं था। फिगर आउट इसका मतलब किसी व्यक्ति या चीज़ को समझना। फिल इन मतलब खाली जगह भरना। फिल आउट मतलब कुछ पता लगाना। फिर कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम। फॉर गुड मतलब सदा के लिए। फॉर श्योर मतलब निश्चित रूप से। गेट आउट ऑफ मतलब बाहर होना। गेट राइड ऑफ किसी से छुटकारा पाना या मिटना। हैंग आउट मतलब फुर्सत का समय दोस्त के साथ बिताना।
होल्ड ऑन मतलब रुकना, इन ए वे मतलब एक तरफ से, इन केस मतलब अगर ऐसा हो जाए तो, इन कॉमन मतलब कि साझेदारी में, इन डिटेल इसका मतलब संक्षिप्त में, इन इफेक्ट मतलब प्रस्तुत प्रयोग में, इनफैक्ट मतलब वास्तव में, इन फेवर ऑफ में मतलब के पक्ष में, इन जनरल मतलब साधारणतः अधिकतर, इन ऑर्डर ऑफ मतलब के उद्देश्य से, फिर है कि इन इन अदर वर्ड्स मतलब अर्थात इन प्लेस ऑफ की जगह, इन सम वेज मतलब किसी तरह से, इन टर्म्स ऑफ मतलब किसी के संदर्भ में, इन टाइम मतलब अतिशीघ्र, अर्ली अनफ. So we have completed all the phrasal verbs. Thank you watching this video. Please do subscribe to this channel and share with your friend if you find something helpful for you. Thank you very much.